अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ एहतिशाम और आज हम बेसिकली पढ़ेंगे डेसिमल्स. डेसिमल्स आर अ फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन एंड दिस इज़ इन कंजंक्शन विद एक्सरसाइज 5.3, सो प्लीज़ पे अटेंशन. नाउ फॉर द फर्स्ट पार्ट हम लोग ये देखेंगे कि यार अगर हमारे पास कोई भी डेसिमल नंबर गिवन है तो उसको हम लोग किसी फ्रैक्शन में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ कन्वर्टिंग decimals to fractions. Now this is very important because अगर हम लोगों को ये पता होंगे ये जो चीज़ें जो भी कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताऊंगा तो आप लोग वो सारे कॉन्सेप्ट्स वर्ड प्रॉब्लम से यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो फर्स्टली इसकी सिर्फ एग्जांपल्स होंगी बिकॉज देयर इज़ नथिंग, देयर इज़ नॉट अ लॉट ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्व इन इट. तो सिंपली करना क्या होता है, फॉर एग्जांपल इफ़ एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ आपको. फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव अ डेसिमल नंबर ऑफ 0.09 और अगर क्वेश्चन में ये गिवन हो कि यार कन्वर्ट दिस इनटू अ फ्रैक्शन, सो व्हाट वी गोइंग टू डू इज़, क्योंकि यहाँ पे अगर पॉइंट है तो पॉइंट के अगर पहले कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब ये है कि उसके पहले ज़ीरो है. ठीक है, ना व्हाट वी गोइंग टू डू इज़ हम लोग पॉइंट सबसे पहले तो पॉइंट जो भी डेसिमल नंबर है उसके नीचे हम लोग एक डिवीजन लाइन लगा के, बिकॉज वी कन्वर्टिंग दिस इनटू अ फ्रैक्शन राइट, तो डिवीजन लाइन लगा के हम लोग उसके नीचे एक 1 लिख देंगे. क्योंकि अगर किसी नंबर के नीचे हमारे पास फ्रैक्शन में कोई नंबर नहीं होता तो इसका मतलब है वहाँ पे 1 होता है. ठीक है, तो ये तो एक बेसिकली फ्रैक्शन बन गया. ठीक है, अब इसका पॉइंट हटाना है. हमने पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इस पॉइंट को टूवर्ड्स द राइट ट्रांसफ़र करेंगे जब तक हमारे पास नंबर्स ख़त्म नहीं हो जाते. ठीक है, तो अगर मैं इसको ट्रांसफ़र करूँगा तो ये 1 एंड 2, तो जितने नंबर ऑफ प्लेसेस मैंने पॉइंट को ट्रांसफ़र किया टुवर्ड्स द राइट तो उतने मैं नीचे ज़ीरोज़ लगा दूंगा. तो मैंने यहाँ पे 2 नंबर ऑफ प्लेसेस ट्रांसफ़र किया तो मैं यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ लगा दूंगा. तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, बेसिकली जब पॉइंट हट जाएगा मेरे पास तो ऊपर मेरे पास 9 रह जाएगा और नीचे मैंने पॉइंट हटाने की वजह से मेरे पास क्या आ गया है, 100 आ गया. एंड दिस बेसिकली इज़ आवर फ्रैक्शन. ठीक है, अच्छा आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चन आता है फ्रैक्शन से रिलेटेड तो जब भी आंसर लिखते हैं तो यहाँ तो उसको आप सबसे पहले तो आप उसको सिंप्लीफाई करते हैं इनटू इट्स लोअर्स टर्म्स, कैंसिल करते हैं. उसके बाद जब भी आपके पास अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है तो आप उसको मिक्स नंबर में या फिर होल नंबर में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, दिस इज़ नाइदर एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और ये फर्दर सिंप्लीफाई भी नहीं हो सकता, तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा. सही है, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं. एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोग करते हैं लेट्स से 15.3. ना अगर इसके नीचे मेरे पास कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब ये है कि नीचे मेरे पास 1 है. अब मैं पॉइंट ख़त्म करने के लिए उसको जो है टुवर्ड्स द राइट ट्रांसफ़र करूँगा, तो मैं पॉइंट को 1 प्लेस ट्रांसफ़र करूँगा तो मेरे पास पॉइंट ख़त्म हो जाएगा क्योंकि उससे आगे कोई नंबर नहीं है मेरे पास. ठीक है, तो मेरे पास अगर 1 प्लेस ट्रांसफ़र हुआ है यहाँ पे पॉइंट तो मैं इसको इसके आगे क्या लगा दूंगा, 1 के आगे एक 0 लगा दूंगा. ठीक है, जितना नंबर ऑफ प्लेसेस ट्रांसफ़र करेंगे पॉइंट, यहाँ पे मैंने 1 प्लेस ट्रांसफ़र किया है तो मैं यहाँ पे 1 0 लगाऊंगा. यहाँ पे मैंने 2 प्लेसेस ट्रांसफ़र किया तो मैं यहाँ पे 2 0 लगाऊंगा. तो ये मेरे पास यहाँ पे 1 0 लग गया, तो मेरे पास बाकी पीछे क्या बच गया, 153 अपॉन 10. नाउ दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता क्योंकि 153 और 10 दोनों एक टेबल में नहीं आते, लेकिन ये एक होल नंबर में या फिर मिक्स नंबर में कन्वर्ट ज़रूर हो सकता है. तो कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, डिवीजन 153 डिवाइड बाई 10, 10 1 10, 5, 10 5 15 और 50, दिस इज 3. तो मेरे पास जो मिक्स नंबर में आंसर आएगा इसका वो आएगा 15 होल 3/10 एंड दिस इज आर आंसर. ठीक है, नाउ हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया है कि हाउ डू वी नीड टू हाउ कैन वी कन्वर्ट अ डेसिमल इनटू अ फ्रैक्शन. नाउ वी नीड टू लर्न हाउ टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू अ डेसिमल. बहुत आसान है, आप सबने डिवीजन पढ़ी हुई है. ठीक है, आप लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है कि एक डिवीजन आप लोग पॉइंट्स में किस तरह करते हैं. तो हम लोग अब इसको करेंगे, कन्वर्टिंग decimals into a fraction, decimals into fractions. तो इसको भी कन्वर्ट करने का बहुत सिंपल सा तरीका है. ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको एक सिंपल समझा दूंगा, उसके बाद आपको एक मिक्स नंबर वाला समझा दूंगा. बल्कि लेट्स स्टार्ट विद अ मिक्स नंबर. ठीक है, तो एग्जांपल में
अगर हमारे पास मिक्स नंबर है, फॉर एग्जांपल 4 होल 5/8, तो जब भी हम फ्रैक्शंस के साथ काम करने लगते हैं तो हमें क्या करना होता है, बेसिकली सबसे पहले अगर मिक्स नंबर होता है तो उसको हम लोगों को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, वी मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर बाय द होल नंबर, और फिर हम लोग न्यूमिनेटर को उसके अंदर ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास 8 4 सा क्या हो जाएगा, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 4 32, और 32 में 5 ऐड करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा मेरे पास 37। डिनोमिनेटर मेरे पास एज इट इज़ रहता है। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे सिंपल डिवीजन परफॉर्म करनी है, क्योंकि मेरे पास ये जो चीज़ है, जो फ्रैक्शन है, इसका मतलब सिंपली क्या होता है, द न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर। ये जो लाइन होती है इसको हम लोग डिवीजन लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है 37 डिवाइडेड बाय 8। तो मैं सिंपली वही काम करूँगा जो इसका मतलब होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे 37 डिवाइडेड बाय 8 करूँगा। ठीक है, अब मैं अगर 8 का टेबल पढ़ूंगा तो विल, अच्छा क्वेश्चन में यूजुअली गिवन होता है, ठीक है, कि कितने डेसिमल प्लेसेस तक करना है, लेकिन इस पर गिवन नहीं है, तो हम लोग थ्रू आउट द वे जब तक हमारे पास डिवीजन खत्म नहीं हो जाएगा तब तक करेंगे। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो मेरे पास 8 4 32 आ जाता है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास आ जाता है 5 यहाँ पे बच जाता है, और क्योंकि मेरे पास 5 8 से डिवाइड नहीं हो सकता तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगा, और अगर पॉइंट लगाऊंगा तो मैं इसके साथ 5 के साथ एक जीरो लगा सकता हूँ। ठीक है, जब इसके साथ मैं जीरो लगाऊंगा तो मेरे पास 50 आ जाएगा, तो मैं इसके बाद 8 के साथ टेबल अगेन रिसाइड करूँगा। 8 5 40, इस 48, तो मेरे पास यहाँ पे 2 आ गया। अच्छा, अब जब तक मेरे पास पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, तो उसके बाद मुझे जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं एक ज़ीरो फ्री में लगा सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने जैसे यहाँ पे ज़ीरो लगाया, यहाँ पे ज़ीरो लगाया, आगे भी ज़ीरो लगा सकता हूँ, मैं एक मर्तबा एक ज़ीरो में फ्री लगा सकता हूँ। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे एक ज़ीरो लगाया और इसके साथ एक और ज़ीरो लगाया, ठीक है, 2 ज़ीरोज़ लगा दिया मैंने, तो एक तो फ्री है मेरे पास, लेकिन ये वाला फ्री नहीं है। तो अगर ये वाला फ्री नहीं है तो मैं इसके साथ जब ज़ीरो लगाऊंगा, एक एक्स्ट्रा ज़ीरो लगाऊंगा, तो मैं ऊपर भी एक ज़ीरो लगाऊंगा, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, सो फॉर नाउ मेरे पास यहाँ पे पॉइंट है, मैं एक एक्स्ट्रा ज़ीरो लगा सकता हूँ, तो मैंने 20 के लिए लगा लिया। तो 8 2 16, यहाँ पे 4 बचा, एक पॉइंट लगा हुआ है, तो मैं एक एक्स्ट्रा ज़ीरो दोबारा लगा सकता हूँ। 8 5 40। तो मेरे पास आंसर क्या है इसका, जो ऊपर आंसर होगा वही मेरे पास फाइनल आंसर होगा। द आंसर इज 4.625। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास, सही है। अब इसके अलावा अगर मैं अगर एग्जांपल क्वेश्चन करना चाहूँ तो एक लेट्स से हम लोग 3/4 करते हैं। दिस इज़ प्रीटी सिंपल, इसको मुझे कन्वर्ट करने की ज़रूरत है बिकॉज दिस इज़ ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो दिस मीन्स कि यहाँ पे मेरे पास 3 डिवाइड हो रहा है 4 से, तो मैं 3 को अंदर लिखूँगा, 4 को बाहर लिखूँगा, क्योंकि मेरे पास 3 4 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो मैं यहाँ पे ज़ीरो लगा के पॉइंट लगाऊंगा। ठीक है, और अगर मेरे पास पॉइंट लग गया है तो मैं यहाँ पे इसके साथ एक एक्स्ट्रा ज़ीरो लगा सकता हूँ। 4 का टेबल पढ़ूंगा, 4 का टेबल पढ़ूंगा तो मेरे पास 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28 आता है। यहाँ पे मेरे पास 2 आ गया, क्योंकि मेरे पास पॉइंट लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ज़ीरो लगा सकता हूँ बगैर आंसर को चेंज किए। तो मेरे पास यहाँ पे 4 5 से 25 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आया, 0.75। एंड दिस इज़ हाउ वी कन्वर्ट डेसिमल्स फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स। ठीक है, इसके बाद व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी नेक्स्ट इज राउंडिंग ऑफ डेसिमल्स। ठीक है, राउंडिंग ऑफ का मतलब है कि आप जो करीब करीब छोटा नंबर बनता है वहाँ तक लेके जाएं। ठीक है, मैं आपको वो भी समझा देता हूँ कि राउंड ऑफ हम लोग किस तरह करते हैं। राउंडिंग ऑफ डेसिमल्स बहुत सिंपल तरीका है, मैं आपको यहाँ पे 2 एग्जांपल्स दूंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। नाउ फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे एक स्केल बनाना है। ठीक है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, करना क्या होता है, हमारे पास लेट्स से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। ठीक है, जो मेरे पास ये वाले नंबर्स होंगे 0 से लेके 4 तक, ठीक है, अगर मेरे पास
0 से लेके 4 तक होगा तो मैं 1 ऐड नहीं करूँगा, ठीक है, नॉट ऐड 1। और अगर मेरे पास ये वाले नंबर्स होंगे तो मैं ऐड 1 करूँगा, ठीक है। ये मैं आप लोगों को बताऊँगा कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूँ राउंड ऑफ टू प्लेसेस आफ्टर डेसिमल, तो मैं सिंपली करूँगा क्या, क्वेश्चन में मेरे पास लेट्स से गिवन है 3.789, ठीक है, ये पहला पार्ट है, सही है। तो मैं सिंपली करूँगा क्या, मैं यहाँ पे क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 डेसिमल प्लेसेस, 2 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, डेसिमल के बाद राइट हैंड साइड पे मैं नंबर्स काउंट करना शुरू कर दूंगा, कितने नंबर्स हैं, ठीक है। इसके अंदर मेरे पास कितने नंबर्स हैं डेसिमल के बाद, 1 2 3, लेकिन इन्होंने क्योंकि 2 प्लेसेस बोला हुआ है तो मैं सेकेंड प्लेस पे रुक जाऊँगा। तो सेकेंड प्लेस मेरे पास कहाँ पे आएगी, 1 2, ठीक है, 8 पे आएगी, तो मैं 8 के नीचे क्या ड्रॉ कर दूंगा, एक अंडरलाइन कर दूंगा इसको, ठीक है। तो मैं सिंपली करूँगा क्या, मैं 2 डेसिमल प्लेसेस तक जो भी नंबर बन रहा है उसको वहाँ तक लिख लूँगा, 7 8 लिख लिया मैंने। अब मेरे पास जो 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद नंबर था, यहाँ पे मेरे पास 2 डेसिमल प्लेस से क्या था, 8 था। इसके बाद जो मेरे पास नंबर था वो मेरे पास था 9, ठीक है। अगर मैंने ऊपर स्केल बनाया था यहाँ पे, तो अगर आप वो देख सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास जो डेसिमल के बाद नंबर होगा, यहाँ पे मेरे पास 9 है, ठीक है, 2 डेसिमल प्लेस के बाद नंबर होगा, 2 डेसिमल प्लेस कौन सा है, 1 2, ये 2 डेसिमल प्लेस नंबर, वहाँ तक मैं नंबर लिख लूँगा। उसके बाद जो नंबर होगा वो अगर मेरे पास इन नंबर्स में से एक है तो मैं उसके अंदर 1 ऐड नहीं करूँगा। लेकिन अगर वो नंबर मेरे पास यहाँ पे ये है, वो अगर मेरे पास इनमें से है तो मैं ऐड 1 करूँगा। अगर मैं इसके अंदर देखूं तो मेरे पास यहाँ पे 9 है, 9 मेरे पास इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अगर मेरे पास इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड 1, तो मैं जो मेरे पास यहाँ पे मैंने 2 डेसिमल प्लेस तक नंबर लिख ली है उसके अंदर मैं 1 ऐड करूँगा, क्योंकि मेरे पास इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे 1 ऐड कर लूँगा, बहुत सिंपल है। करना क्या है, यहाँ पे मुझे 8 मेरे पास 9 हो जाएगा, 7 मेरे पास एज इट इज़ आ जाएगा, और जहाँ पे मेरे पास पॉइंट आ रहा है वही नीचे एज इट इज़ नीचे उतर आएगा, और ये मेरे पास 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर राउंडिंग ऑफ के बाद मेरे पास क्या बनेगा, 3.79। एंड यू नीड टू मेक श्योर कि अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल या 2 डेसिमल प्लेसेस, जितने भी प्लेसेस लिखा हुआ है तो मेरे पास डेसिमल के बाद उतने ही प्लेसेस आने चाहिए आंसर में। यहाँ पे 2 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल लिखा हुआ है तो मेरे पास डेसिमल के बाद 2 नंबर आने चाहिए। अगर 3 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल लिखा होता तो मेरे पास यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 नंबर्स आने चाहिए थे, ठीक है। एक 3 नंबर्स वाला भी कर लेते हैं हम लोग, राउंड ऑफ टू 3 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर रहा हूँ तो मेरे पास लेट्स से क्वेश्चन आता है, लेट्स से 0.5061, ठीक है। 3 डेसिमल प्लेसेस का मतलब है मैं पॉइंट के बाद 3 प्लेसेस काउंट करूँगा, 1 2 3, तो मेरे पास ये थर्ड प्लेस पे आ रहा है, तो मैं यहाँ तक जो है पूरा नंबर लिख लूँगा 0.506। अब मैं इस प्लेस के बाद, ये थर्ड प्लेस के बाद देखूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस लिखा है तो मैंने 3 नंबर्स काउंट किए। थर्ड प्लेस के बाद मैं देखूंगा कि मेरे पास यहाँ पे कौन सा नंबर आ रहा है, यहाँ पे मेरे पास 1 आ रहा है। अब मैं ऊपर स्केल के ऊपर जाऊँगा, मैं देखूंगा कि यार मेरे पास कौन से ग्रुप में आ रहा है, 1 मेरे पास इस ग्रुप में आ रहा है, और इस ग्रुप का मतलब क्या है, डू नॉट ऐड 1, ठीक है। यहाँ पे ऐड 1 था, यहाँ पे डू नॉट ऐड 1 था, तो इसका मतलब ये है कि मुझे इसके अंदर 1 ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर 1 ऐड करने की ज़रूरत नहीं है मेरे पास, तो यही मेरे पास फाइनल आंसर होना चाहिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, लेकिन विल डू अ क्वेश्चन ऑफ राउंडिंग ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। और वो क्वेश्चन है मेरे पास 780.999। अच्छा, 2 डेसिमल प्लेसेस का मतलब है मैं पॉइंट के बाद 2 नंबर्स काउंट करूंगा, 1 और 2, तो यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, डैश लगा लूँगा, अंडरलाइन कर दूँगा इसको, ठीक है। अंडरलाइन करने के बाद मैं यहाँ पे वहाँ तक वो नंबर लिख लूँगा 2 डेसिमल प्लेसेस तक,
और उसके बाद देखूंगा उससे अगला नंबर कौन सा है मेरे पास। अगला नंबर मेरे पास 9 है, मैं देखूंगा कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, मेरे पास इस ग्रुप से बिलोंग करता है। अब 9 का मतलब है मुझे इसके अंदर ऐड 1 करना ही करना है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे 1 ऐड कर दूंगा। जब 1 ऐड करूँगा तो मेरे पास 9 + 1 10 हो जाता है, 1 कैरी हो जाएगा ऊपर। 1 + 9 10 हो जाता है, तो 1 कैरी हो जाएगा ऊपर। अच्छा, यहाँ पे अगला नंबर लिखने से पहले मेरे पास पॉइंट आ रहा है, तो पॉइंट को मैं एज इट इज़ नीचे कॉपी डाउन कर लूँगा। ठीक है, मेरे पास 1 और 0 ऐड होंगे तो मेरे पास 1 आएगा, यहाँ पे मेरे पास 8 एज इट इज़ आ जाएगा और 7 मेरे पास एज इट इज़ आ जाएगा। तो मेरे पास फाइनल आंसर इसका क्या होगा, 781.00। क्वेश्चन में लिखा हुआ था 2 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल, और मेरे पास आंसर में डेसिमल के बाद क्या आ रहे हैं, 2 नंबर्स आ रहे हैं, तो मेरे पास ये आंसर सही होगा। दिस विल बी आवर आंसर, एंड दैट्स अबाउट इट फॉर राउंडिंग ऑफ। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डेसिमल्स का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग डिमास पढ़ेंगे डेसिमल्स का। थैंक यू।